सामान मंगाने के चक्कर में ना मैं बहुत परेशान हूँ। कोरियर वाले भी ना कितना लेट पार्सल पहुँचाते हैं। इनके चक्कर में सुबह से मैंने कोई काम नहीं किया, पता नहीं कब आएगा। अरे किसका फोन है बहू? फोन तो उठा ले, कब से बज रहा है। देख लो किसका फोन आया है, हो सकता कोई जरूरी काम हो। मम्मी जी आप? ठीक है मम्मी जी, उठाते हैं। हेलो, हाँ 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 वहीं पे आना है जो मैंने आपको एड्रेस दिया था ना। अरे आपसे पहले भी तो मंगाया है, उसी एड्रेस पे आ जाइए भैया जी, थोड़ा जल्दी आइएगा, कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। आजकल बड़ा लेट पार्सल पहुँचाते हैं। ठीक है आ जाइए उसी एड्रेस पे। अरे बहू किसका फोन है? अरे कोई हमारे घर आने वाला है क्या? तू एड्रेस किसे बता रही है? रुक जाइए मम्मी जी बताती हूँ। भैया जल्दी आइए आप। मम्मी जी मैंने तो ऑनलाइन कुछ मंगाया था, उसी का फोन आया था कोरियर वाले का, वो देने आ रहा है मुझे। मेरे घर का एड्रेस भूल गया था, बस वही बता रही थी मैं। अरे बहू तू ये ऑनलाइन कितना सामान खरीदती रहती है, पता नहीं क्या क्या मंगाती रहती है। जब देखो तुझसे तो कभी भी पूछो तो कुछ न कुछ तेरा कोरियर ही आता रहता है। ऐसा लेती क्या है तू? अरे कोरियर वाला एड्रेस कैसे भूल गया, वही तो हमेशा देने आता है, हर दूसरे दिन तो तेरा सामान आता रहता है। देखो बहू इस तरह अपने पैसों की बर्बादी करना सही नहीं है। ऑनलाइन के चक्कर में जो तेरे पास सामान रहता है वो भी मंगवा लेती है। ये पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, ऐसे पानी की तरह थोड़ी ना बहाते हैं। थोड़ा तो सोच बहू। ये कोई चीज जब खत्म हो जाती है कि अपने पास नहीं होती तब मंगाते हैं, वही चीजें बार बार क्यों मंगाती है तू? नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, बस खत्म होने ही वाला था इसीलिए तो मंगाया है मैंने दोबारा। ये तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि बार बार ऐसे ही वही चीजें मंगाती रहूंगी। मैं तो आपकी समझदार बहू हूँ ना। हाँ तू तो बहुत समझदार बहू है मेरी। कौन बहस करे इससे, इसको तो समझाना ही बेकार है, सुनती कहाँ है किसी की बात, खाली बकवास करती रहती है। अगर कुछ बोल दो करे जो करना है, कुछ ज्यादा बोल दूंगी तो बुरा मान जाएगी, फिर मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। कमला रानी का यही घर है क्या? लगता है कोरियर वाला आ गया। हाँ भैया जी यही घर है, आइए। मैडम जी आपका एक कमला रानी के नाम से पार्सल था, आप ये पार्सल ले लीजिए। हाँ भैया जी मैं ही तो हूँ कमला रानी, दीजिए जल्दी से मेरा पार्सल। पैसे तो मैंने ऑनलाइन ही दे दिए थे। हाँ मैडम जी पता है हमें, ये लीजिए अपना पार्सल। थैंक यू मैडम जी। थैंक यू भैया, इतनी धूप में मेरा पार्सल पहुँचाने के लिए। आ गया मेरा पार्सल, चलो जल्दी देखती हूँ कैसा आया है मेरा पार्सल। नया सामान देखने का तो अलग ही मजा है। क्या इसकी डिजाइन तो पहले वाले हार जैसी लग रही है, सेम टू सेम दे दिया है क्या? वैसे तो मेरे पास 2 हार पड़े हैं, अब मैं इसका क्या करूँगी? रिटर्न कर दूं क्या? लेकिन रिटर्न तो होगा नहीं, जो मंगाया था वही आया है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कुछ करके कैंसिल भी कर देती हूँ तो पैसे तो सारे इनके अकाउंट में चले जाएंगे, मेरा अकाउंट तो ऐड ही नहीं है। क्या करूं? मेरे हाथ से सारे पैसे भी चले जाएंगे, हार भी चला जाएगा। एक काम करती हूँ, ये इस वाला सेट ना मम्मी जी को दे देती हूँ, उनको बोल दूंगी कि मैंने आपके लिए मंगाया है इतना सुंदर हार, कान के भी हैं गले का भी है, खुश भी बहुत हो जाएंगी मैं अगर उन्हें ऐसा कह दूंगी तो। हाँ यार कमला रानी क्या दिमाग चलाती है तू तो जीनियस है, जीनियस। ये वाला तो दे दूंगी सासू माँ को हार, फिर अपने मनपसंद का दूसरा नेकलेस मंगा लूंगी, तब तो सासू माँ भी कुछ नहीं कहेंगी और ये भी कुछ नहीं कहेंगे। ये सही आइडिया है, अभी दे देती हूँ सासू माँ को, बिल्कुल खुश हो जाएंगे मेरे ऊपर। अरे क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस बहू से, इसे तो कुछ समझाओ तो इसे समझ ही नहीं आता है। क्या ही बताऊँ, अब ज्यादा बोल दूंगी तो बुरा लग जाएगा उसको, करूँ तो करूँ क्या? इस तरह से पैसे की बर्बादी भी तो नहीं देख सकती, फालतू के पैसे खर्च किए जा रही है। अरे किसी काम से करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो ऐसी चीजें मंगा के फालतू खर्चे करती है। मम्मी जी देखिए तो सही, आपकी बहू ने आपके लिए क्या मंगाया है। अरे क्या मंगाया है बहू, बता तो सही, मुझे तो दिखा क्या मंगाई है मेरे लिए। ये मम्मी जी आप तो बिल्कुल खुश हो जाएंगी। ये मम्मी जी ये देखिए मेरे हाथ में जो ये नेकलेस है ना, ये खास मैंने आपके लिए मंगाया है ऑनलाइन। ये ना मम्मी जी कैसा लग रहा है। अरे बहू तेरा दिमाग तो सही है, अरे इस बुढ़ापे में मैं ये सब पहनूंगी,
कहाँ जाऊंगी ये सब पहन के? वो भी ना बहू हद वाली बात कर रही है। अरे मम्मी जी आप भी ना पता नहीं कौन से जमाने में जी रही हैं। अरे आप कहाँ इतनी बुढ़ी हो गई हैं? इतनी तो सुंदर दिखती है मेरी सासू माँ आज भी। अरे हम लोगों को फेल कर दें आप। अरे आपके ऊपर तो ये हार खूब जचेगा। और किसने कहा कि बुढ़े लोग नहीं पहनते हैं? अरे आज के जमाने में आंटियों लोग को देखिए, बाहर निकलिए तब समझ में आएगा कि कैसी कैसी चीजें पहनती हैं वो। अरे आपके लिए तो मैंने ही खास मंगाया है। आपके ऊपर कितना सुंदर लगेगा, तभी तो लगेंगी ना आप मॉडर्न सास मेरी। अरे आजकल तो आंटियां लोग एक से बढ़ के एक नेकलेस मंगा के पहनती हैं, और आप हैं कि ये 5-6 लैकेट का मंगलसूत्र हमेशा पहने रहती हैं, उसके अलावा तो कुछ पहनती ही नहीं है। अरे मम्मी जी एक बार इसको पहन के तो देखिए, कितना जचेगा आपके ऊपर, बहुत सुंदर लगेंगी आप इसमें। कि मम्मी जी आपके बेटे की कसम है, आपको तो ये नेकलेस लेना ही पड़ेगा, और आप पहनेंगी भी और बहुत खूबसूरत लगेंगी। अच्छा ठीक है बहू, दो पहन लूंगी, बस खुश हो गई अब। हाँ मम्मी जी मैं तो खुश हो गई, ये लीजिए आप। बहू ये नेकलेस मुझे देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है मैंने। मम्मी जी ये तो ट्रेंडिंग डिजाइन है, आजकल तो कितने लोग ये वाले हार खरीद रहे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। जरूर आपने किसी को मार्केट में पहने हुए देखा होगा। ये सब अमीर लोग ही पहनते हैं, ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं पहनते। बहुत स्टाइलिश कलेक्शन है ये, स्पेशली मैंने आपके लिए लिया था। मुझे तो एक नजर में पसंद आ गया था कि ये मेरी मम्मी जी के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। हाँ आप उस दिन मार्केट गई थी ना, जरूर वहीं कहीं देखा होगा आपने किसी को पहने हुए। ये वाले पीस तो दुकान में भी नहीं मिलते हैं, सब लोग ऑनलाइन ही मंगाते हैं, दुकान में आते ही नहीं है ये पीस। आजकल इस डिजाइन का कितना क्रेज है, लोग पागल हो रहे हैं बिल्कुल से। हाँ बहू शायद मैंने वहीं कहीं देखा होगा, लेकिन देखा तो है। अच्छा ठीक है बहू, तेरा इतना ही मन है तो मैं रख लेती हूँ अपने पास। थैंक यू मम्मी जी। ठीक है बहू। मम्मी जी को बेवकूफ बनाना तो बाएं हाथ का खेल है, वो तो ऐसे ही पागल बन जाती है। चलो मैं ऑनलाइन कुछ अच्छी डिजाइन देखती हूँ हार की, फिर वही वाला मंगाती हूँ। अब तो ये मुझे मना भी नहीं करेंगी, और इनके बेटे भी कुछ मना नहीं करेंगे मुझे। अच्छा बहू एक कप चाय बनाकर लाना मेरे लिए। जी मम्मी जी अभी लाई। बहू भी ना कितना सोचती है सबके बारे में, मेरे लिए हार मंगा दिया। भला इस उम्र में ये सब पहन के मैं कहाँ जाऊंगी। कोई नहीं, रख देती हूँ, उसका मन था तो रख लिया मैंने। जब उसका मन किया करेगा पहनने का तो पहन लिया करेगी मुझसे लेकर। मम्मी जी ये क्या हुआ बहू, रो क्यों रही है तू? मम्मी जी मैं बर्तन धो रही थी तो मेरे हाथ में चाकू लग गया, सारे बर्तन पड़े हुए हैं, कैसे धोऊं, बहुत दर्द कर रहा है मेरे हाथ में। आपके लिए चाय भी नहीं बना पाई। ऐसे कैसे काम करती है बहू, थोड़ा देख कर किया कर, फालतू में लगवा लिया हाथ में। अच्छा चल रोना बंद कर, जा आराम कर तू, और कुछ लगा लेना हाथ में, मैं खुद ही बना लूंगी चाय, और बर्तन भी धो लूंगी, खाना भी बना लूंगी, ठीक है? तू परेशान मत हो। ठीक है मम्मी जी। वो भी ना जरा सा देख सुन के नहीं करती है, फालतू में लगवा लिया हाथ में। मैं तो एक्टिंग में नंबर 1 हूँ, मेरी एक्टिंग को तो मम्मी जी जरा सा भी नहीं पकड़ पाई। हाँ यार कमला रानी क्या एक्टिंग करती है तू, तुझे तो टीवी सीरियल में होना चाहिए। खाली बैठकर क्या करूं कमरे में, एक काम करती हूँ, अपनी सहेली से बात कर लेती हूँ, जरा उससे भी तो बात करूँ, पूछती हूँ कि उसकी सास क्या कर रही है, वो क्या करती है अपनी सास के साथ, वो क्या अपने ससुराल में ड्रामा लगा के रखी है, वो तो मेरे से भी बड़ी वाली ड्रामेबाज थी। लो मीना कैसी है तू? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता तू कैसी है? अरे मेरे सासू माँ के तो सभी ठीक ही हैं हाल चाल, तू बता तेरे सासू माँ के क्या हाल चाल है? अच्छा है, तू भी मजे कर, मैं भी मजे ही कर रही हूँ। अरे आज का सीन बताऊँ तुझे, आज ना मैं अपने लिए एक नेकलेस मंगाई थी ऑनलाइन, वो नेकलेस की डिजाइन बहुत पुरानी लग रही थी, मेरे पास पहले ही 2 पड़े थे वैसे ही सेम, तो मैंने सोचा अब क्या करूँगी एक और रख के, वैसे भी डिजाइन तो पुरानी हो गई है। मैंने सोचा करूँ तो करूँ क्या,
अगर मैं कैंसिल करती तो सारे पैसे उनके अकाउंट में चले जाते और वो तो पैसे वापस देते नहीं मुझे। और अगर दोबारा मंगाती तो ये माँ बेटे दोनों मेरे पीछे ही पड़ जाते। तुझे पता है फिर मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया? अरे मैंने क्या किया कि वो वाला नेकलेस अपनी सासू माँ को दे दिया। मैंने उन्हें कहा, सासू माँ मैंने तो आपके लिए स्पेशली मंगाया है, वो भी न्यू डिजाइन है। मेरी सासू माँ तो बिल्कुल खुश ही हो गई। तुझे पता है अगर मैं दोबारा भी ये नेकलेस मंगाऊं ना तो ये लोग मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे। मेरी सासू माँ तो बहुत ही पागल है, उसको तो जो भी कुछ बोलो ना वो तो वही समझ लेती है। अरे वाह यार, तू तो अपने सासू माँ के साथ क्या ही खेल खेलती है, कहाँ से सीखा इतना सब कुछ? अरे यार तेरी तो सहेली हूँ, तुझसे ही सब कुछ सीखा है। अब तुझे क्या पता कि सिर्फ तुझे ही नाटक करना आता है? अरे मैं भी बिल्कुल टेंड हो गई हूँ, मुझे तो खुद ही लगने लगा है कि कहीं मैं टीवी सीरियल में काम न करने लगूं। इतनी अच्छी एक्टिंग तो किसी से नहीं आती होगी जितनी अच्छी मैं करती हूँ। अरे तुझे एक और बात बताऊं? हाँ यार बता ना। रुक जा बताती हूँ। तुझे पता है मेरी सासू ने बोला कि अरे बहू एक कप चाय बना दे मेरे लिए। और तुझे पता है आज तो मैंने कोई काम ही नहीं किया था, सारे घर का काम पड़ा हुआ था, बर्तन भी रात के रखे हुए थे। मैं पार्सल के चक्कर में कोई काम ही नहीं की। तुझे पता है फिर मैंने क्या बहाना बनाया? अरे मैंने अपनी सासू माँ को बोला, सासू माँ मैं बर्तन धो रही थी, मेरे हाथ में चाकू लग गया, कैसे चाय बनाऊं? मैं उनके सामने रोने लगी, झूठ मूठ का नाटक करने लगी। पता है तुझे मेरी सासू माँ ने क्या कहा? अरे बहू तू जा आराम कर, मैं चाय बना लूंगी, बर्तन भी धो लूंगी, खाना भी बना लूंगी, परेशान मत हो, आराम कर। अरे मेरी सासू माँ तो मेरे लिए भी नाश्ता बना के लाई। देख आज का तो मेरा कोटा खत्म, आज तो मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, आज तो मैं भरपेट आराम करूंगी। वाह यार तेरे तो मजे ही मजे हैं, तू तो सच में एक नंबर की एक्टिंग करती है। चल ठीक है यार, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। ठीक है यार, बाद में जरूर फोन लगाना मुझे, आज तो मैं पूरा दिन फ्री हूँ। आज तो मजा ही मजा आ रहा है मुझे। वाह वाह बहू। मम्मी जी आप? अरे वाह बहू, तुम तो कितना अच्छा नाटक कर लेती हो। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू बस कर, शर्म कर ले थोड़ी, अब कितना नाटक करेगी तू? मेरा तो बर्तन धोते समय हाथ कट गया था ना चाकू से, फिर खड़े खड़े क्या कर रही है? आराम तो तू कर नहीं रही है अपने कमरे में। तू नेकलेस भी मेरे लिए बहुत अच्छा मंगवाई थी, वो भी लेटेस्ट डिजाइन। वाह बहू तू तो कितना मानती है मुझे। ओ मम्मी जी चुप कर, सब सुन लिया मैंने अपने कानों से जो तू अपने सहेली से बात कर रही थी। जरा सा तो शर्म कर लेती बहू, ये सब करते हुए तुझे जरा सी शर्म नहीं आई? मैं सोचती हूँ कि अपने बहू के ऊपर किसी तरह का दबाव न डालूं, अपनी बेटी जैसे रखूं, कभी उसे अपने माँ बाप की कमी महसूस ना होने दूं, इसीलिए किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करती हूँ। मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए, हमेशा तेरा साइड लेती हूँ और हर चीज के लिए सोचती हूँ तेरे बारे में, तेरे सुख दुख में हमेशा तुझे सपोर्ट करती हूँ। तू यही सिला देगी मेरे भरोसे का, मेरे प्यार का? अगर मैं दूसरों की सास जैसे खड़ूस रहती और तुझे कहती कि हाथ कटा है फिर भी तू ही काम करेगी तो वो तेरे लिए ज्यादा अच्छा होता ना। बहू भूत जैसी खड़ी क्यों है? अरे जितना ही मैं तुम्हारे साथ माँ बनने की कोशिश करती हूँ लेकिन तुम कभी अपनी माँ समझती हो नहीं हो मुझे। तू तो बेटी बनने की कोशिश भी नहीं करती। कप चाय बनाने के लिए तो बोला था ना बहू तुझे एक कप चाय बनाने में इतनी परेशानी हो गई। अगर तुझे नहीं बनाना तो मना कर देती, इस तरह नाटक क्यों किया तूने? बहू तूने आज मेरा बहुत दिल दुखाया है, तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी मुझे। अरे तू साफ सफाई में जरा सा ध्यान नहीं देती है, अपना रूम भी कबाड़ जैसा बना के रखती है, किचन भी पूरा गंदा पड़ा रहता है, कुछ बोलती नहीं हूँ कि रहने दो, धीरे धीरे सीख जाएगी सब कुछ। लेकिन बहू तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेती हो। अरे कब समझोगी अपनी घर गृहस्थी? तुझे ये सब कुछ शोभा देता है क्या? ऊपर से अपनी सहेली को फोन लगाकर बातें कर रही है, गप्पे मार रही है, यहाँ के घर की सारी चीजें उसे बता रही है, अपने घर का खुद ही कीचड़ उछाल रही है। ये सब शोभा देता है क्या बहू? ठीक है बहू, तुझे अगर यही सब ठीक लगता है ना तो तू कर नाटक, ले खूब मजे, मुझे क्या करना है? सब कुछ तेरा ही है, जो कुछ भी है इस घर में। कब तक करेगी ये सब? एक ना एक दिन तो समझेगी ही अपनी घर गृहस्थी, तब पछताएगी। अपने हाथों अपनी गृहस्थी बर्बाद कर रही है तू, और कुछ नहीं। मैं हूँ आजकल नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी ऊपर, तो आगे कौन देखेगा? तू ही देखेगी ना इस घर परिवार को, और कौन है इस घर में? माफ कर दीजिए मम्मी जी, दोबारा से कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने नादानी में ये सब कुछ कर दिया,
लेकिन आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। भगवान जाने बहू क्या होगा तेरा। मम्मी जी तो आज मुझसे बहुत गुस्सा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें मनाने की। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।